हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 18 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच कितने समझौते हुए हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में 21 समझौते किए गए, द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। और अभी भारत में एआई समिट हो रहा है। इसी सिलसिले में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भारत के दौरे पर आए हुए हैं। और भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय समझौते 21 समझौते किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से रक्षा उत्पादन और जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है, एरोस्पेस, इन सब चीज़ों में द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में चुनाव हुआ है हाल फिलहाल में, और वहाँ बीएनपी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। उसी के नेता है तारिक रहमान। तो यही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ये पूछ सकता है कि जब शपथ ग्रहण समारोह में भारत के ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गए हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के नए मंत्रिमंडल में एकमात्र हिंदू मंत्री कौन है। तो बांग्लादेश के मंत्रिमंडल में एकमात्र हिंदू मंत्री बनाए गए हैं नीताई राय चौधरी। बीएनपी पार्टी के नीताई राय चौधरी एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री हैं, हिंदू मंत्री। नेक्स्ट है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किससे मिला। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना एक इंडियन कैप्टन, और इन्हीं को दिया गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बीबीसी के द्वारा। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है जो महिला फिडे विश्व कप में जीत हासिल करने वाली दिव्या देशमुख। इनको दिया गया है 20 वर्ष की आयु है इनकी। तो याद रखिएगा, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडिया एआई समिट में किन 2 पहलों का शुभारंभ किया है। इंडिया एआई समिट 17 फरवरी से शुरू है, और इसमें जेपी नड्डा के द्वारा सही और बोध जो एआई पहल हैं, इसका शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से एआई का प्रयोग किया जाए, इससे तो ये शुरू किया गया है पहल। नेक्स्ट है, ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। रघुनाथ मुर्मू, वो इन्हीं के द्वारा ये ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया। इससे मैन्युस्क्रिप्ट को जो लिपि है 1925 में 1925 में ये इसका आविष्कार किया था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और इसका 100 साल हो गया। इसी संबंध में इसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। और ये संथाली लैंग्वेज है, उसी की ये जो है लिपि है ओल चिकी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति दी है। तो इसके द्वारा ग्रेट निकोबार अवसंरचना परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसी को जो सरकार के द्वारा एनजीटी के द्वारा जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस होता है, उस पर आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। एनजीटी दोस्तों, इसका गठन 2010 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक तरह से एक जो इन्वायरमेंट संबंधित चीज़ें होती हैं उसके लिए एक ट्रिब्यूनल के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य को किस अधिकार का अभिन्न अंग माना है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य है उसको गरिमा का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत इसका एक अभिन्न अंग माना है। ऐतिहासिक फैसला रहा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है। तो दोस्तों, इसकी स्थापना बेमागल कर्नाटक में इसको स्थापित किया गया है। यह भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर असेंबल कंपनी होगी। यहाँ हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा, निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बनेगी। और इसका स्थापना बेमागल जो कर्नाटक में है। वैसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा स्वामित्व वाली ये कंपनी है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार से पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार लगाने की योजना किस संगठन के द्वारा किया गया है। तो इसरो के द्वारा दोस्तों, आने वाले समय में इसरो जो है पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में वेदर रडार जो है डॉपलर वेदर रडार लगाएगा। तो ये इसरो के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में शोध पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो बिहार में शोध पार्क की स्थापना आईआईटी पटना यहीं किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली ऑप्शन ही गलत है।
IIT पटना में किया जाएगा। और ये मुख्य रूप से पटना IIT में 250 करोड़ लागत की, इस पर 250 करोड़ का लागत आएगा और यही शोध पार्क की स्थापना यहीं पर की जाएगी। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।